सेंटर फॉर एक्सीलेंस प्रांगण में बुधवार को स्वर्गीय डॉक्टर जे ईरानी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन टाटा स्टील द्वारा किया गया, जिसमें एमडी टीवी नरेंद्रन के साथ साथ टाटा स्टील के तमाम अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि स्वर्गीय जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। देश ही नहीं विदेशों में भी स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। टाटा घराने को उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा दी। उनके श्रद्धांजलि सभा में मौजूद तमाम टाटा स्टील के अधिकारियों और कॉरपोरेट जगत के लोगों के अलावे कई समाजसेवी भी शामिल होकर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि स्वर्गीय ईरानी के टाटा स्टील के प्रति अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज टाटा स्टील जिस मुकाम पर है उसके पीछे उनका अहम योगदान रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच ने स्टील सहयोग को न केवल भारत में बल्कि विश्व में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उनके चले जाने से पूरा टाटा घराना मर्माहत है। उनकी कमी को पूरा करना शायद ही संभव है। टाटा स्टील के लिए, क्योंकि उनका इतना साल का सर्विस था टाटा स्टील के लिए, लीडरशिप था, बहुत डिफिकल्ट टाइम में उनका लीडरशिप था। 90s में बहुत सारे लोग सोचे कि टाटा स्टील बंद हो जाएगा, और जैसे टाटा स्टील पर टर्न अराउंड किया, जो फाउंडेशन है जिस पे हम सब लोग अभी टाटा स्टील का ग्रोथ हो रहा है, वो सब वही डिकेड में बिल्ड हुआ है। वो बहुत ग्रेट लीडर था, वो टफ डिसीजंस लेते थे, और उस टाइम का यूनियन का लीडरशिप उनके साथ मिलकर बहुत कुछ काम किया है टाटा स्टील के फ्यूचर के लिए, और हम सब लोग के लिए एक लेसन है। ये एक कंपनी है जो 100 साल पुराना है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और ऐसे कंपनी को चलाने के लिए हम लोग को ऑलवेज फ्यूचर के बारे में सोचना है, कंपनी के फ्यूचर के लिए जो सही है वो डिसीजन लेना है। ऑल सोल्स डे के मौके पर कैथोलिक ईसाई समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने पूर्वजों को याद किया और कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऑल सोल्स डे के मौके पर कैथोलिक ईसाई समुदाय के लोग बुधवार सुबह से ही कब्रिस्तानों में पहुंचकर अपनी पूर्वजों को याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। हर साल 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे का आयोजन किया जाता है। जमशेदपुर के बेल्डी सहित अन्य कब्रिस्तानों में सुबह से ही कैथोलिक ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के कब्र पर पहुंचे और कैंडल जलाकर उनकी समाधि के समक्ष प्रार्थना कर उन्हें याद करते देखे गए। समाज के लोगों ने बताया कि ईस्टर के अलावा हर साल 2 नवंबर को विशेष रूप से ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति को लेकर प्रार्थना किया जाता है। जाते हैं ना, उनके लिए स्पेशल प्रे होता है। तुझे चर्च में अभी सब कोई जहाँ दफनाए हैं, जहाँ कहीं पे दफनाए हैं, सब परिवार वाले आएंगे और उसके आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान से दुआ करेंगे कि सबको भगवान उनको शांति देगा, उनके आत्मा। वैसे ही ईस्टर के समान ही अथी होता है। और आज के सोल डे में हम लोग जो भी अपने परिवार के जो डेथ कर गए हैं उनको याद करके आज उनको कैंडल फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं, और आज उनका दिन में प्रे करते हैं। हम लोग सब आते हैं, मास होती है इधर, फादर आते हैं, और बस उनको याद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रे मनाते हैं। सरायकेला जिले के कुकरू प्रखंड क्षेत्र के जंगल में एक हाथी के नवजात बच्चे की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ताकि मौत की असली वजह का पता चल पाए। सरायकेला के जंगल में एक जंगली हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। हाथी के बच्चे की मौत की खबर मिलते ही आसपास के लोग उसे देखने जुट गए और अगरबत्ती भी जलाए। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिन पहले ही जंगली हाथी के बच्चे का जन्म हुआ था और आज उसकी मौत हो गई। वैसे आपको बता दें कि पिछले करीब 2 सप्ताह से जंगली हाथियों का एक झुंड तुलुंडी के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं, और शाम होते ही ये झुंड अलग अलग भागों में बंटकर किसानों के खेतों में लगे धान की फसलों व सब्जियों को रौंद रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से इन जंगली हाथियों को खदेड़ने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है, जिससे किसानों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि वन विभाग ने टीम ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे वहीं घटनास्थल पर ही दफना दिया। वहीं इस संबंध में सरायकेला वन प्रक्षेत्र के डीएफओ आदित्य नारायण ने बताया कि जिस हाथी के बच्चे की मृत्यु हुई है उसके जन्म की रिपोर्टिंग 2 दिन पहले ही हुई थी और संभवतः प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वह एक्सीडेंटल डेथ है। पोस्टमार्टम में उसके माथे पर चोट के निशान है।
संभवतः झुंड में जो वयस्क हाथी होगा उसके पैर या शरीर का भार पर जाने के कारण उसकी मौत हो गई है। इसके इंटर पार्ट लिया गया है जिसे बिसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के लिए रांची फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा। अभी हम लोग तुलुंडी का जंगल में आए हुए हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि 20-22 दिन से तुलुंडी का एक छोटा सा जंगल में हाथियों का एक झुंड 20-22 दिन से रह रहा है। ना तो इसमें कोई रेंजर ना फॉरेस्ट कोई ध्यान दे रहा है। आप लोग जान सकते हैं कि इस छोटे से जंगल में हाथियों का रहने का ये इलाका नहीं है और इस छोटे से जंगल में एक हाथी का बच्चा ने कल जन्म लिया और आज रात ही को उसका मौत हो गया। आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही है इन लोगों की, इस वन विभाग की, जिसके कारण आज एक छोटा सा हाथी का बच्चा आज यहाँ पर मर गया है। हाथी के बच्चे की मृत्यु हुई है। ये 2 दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग हुई थी इसके जन्म की, और संभवतः जैसा कि अभी पोस्टमार्टम भी किया गया है तो ऐसा लग रहा है कि जो उसको सिर पे जो चोट लगा है एक्सीडेंटल डेथ का केस बनता है ये। संभवतः जो झुंड में कोई वयस्क जो हाथी होगा उसके पैर या शरीर के पड़ जाने से तो ये क्षति हुई है जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसका सैंपल लिया गया है जिसको कि बिसरा जांच के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए रांची फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो आपका होटवार में वहाँ भेजा जाएगा। झामुमो नेता सुनील कुमार महतो और सरायकेला खरसुआ जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने प्रेस वार्ता बुलाकर उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। झारखंड आंदोलनकारी सह झामुमो नेता सुनील कुमार महतो और सरायकेला खरसुआ जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने चांडिल डैम नौका विहार में बैनर पोस्टर विवाद के विषय में प्रेस वार्ता आयोजित की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुनील कुमार महतो ने कहा कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता निर्मल महतो के साथ 1982 से अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में हमेशा अहम भूमिका निभाए। मैं नौका विहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संयुक्त सचिव, पूर्व सह संयुक्त सचिव थे और उसके आधार पर मैं आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि हमारे कुकड़ू प्रखंड के कुछ पदाधिकारी द्वारा विपक्ष के साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं मुक्ति मोर्चा का सदस्य नहीं हूँ और मैं कभी मुक्ति मोर्चा का काम नहीं किया है, जिसके स्वरूप में आज आप लोगों के सामने 2018 का 21 अक्टूबर में जब श्री सोरेन तिरुल्डी आए थे उस समय में पार्टी में शामिल हुआ और उस पार्टी में शामिल होने में हज़ारों संख्या की ये में तिरुल्डी गए थे और उस तिरुल्डी में मैं सदस्यता ग्रहण किया है, जिसमें अमित महतो थे, सुप्रिय भट्टाचार्य थे और विनोद पांडे भी थे उपस्थित। उसके साथ मैं आज तक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में निर्मल महतो के साथ में बहुत सारे काम किए हैं, जिसके चलते मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमा केस लगा हुआ था, जो मैं जिम्मेवारी के साथ आज तक अटल था और मैं कभी सिद्धांत से बाहर नहीं गया है। जमशेदपुर में मां जगधात्री की आराधना में पूरा शहर लीन रहा, जहां एक दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा को संपन्न करा गया। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मां जगधात्री की इस रूप में सभी रूपों का वास होता है। पूजा अर्चना में मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मां जगधात्री की इस रूप में माता के सभी रूपों का वास है और इसी कारण एक ही दिवस सप्तमी, अष्टमी और नवमी का पूजन किया जाता है। वैसे जमशेदपुर के प्रसिद्ध कदमा स्थित चंडी बाबा मंदिर में मां जगधात्री की पूजा की गई। हर वर्ष की भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना की जाती है। 5 पुरोहितों के द्वारा इस पूजा को संपन्न करवाया जाता है। वैसे राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सप्तमी के पूजन में शामिल होकर यह माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा संचालन एवं मंदिर के मुख्य पुरोहित देबू मुखर्जी ने कहा कि वर्षों से मंदिर में पूरे विधि विधान से मां जगधात्री का पूजा किया जाता है। माता के इस रूप में सभी रूपों का समावेश होता है। जो जगधात्री पूजा अक्षया नवमी तिथि में होता है और आज का पूजा सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक ही दिन में ही तीनों पूजा कंप्लीट होता है। और यह पूजा जो है बंगाल के कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र ने शुरू किया था। यह पूजा का सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये पूजा साल का अंतिम चरण में होता है और ये जगधात्री माँ में हर माँ का रूप सम्मिलित होता है।
मद्रासी सम्मेलनी मिडिल स्कूल के छात्र छात्राएं 55 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से मिले। यह रीयूनियन भावुक कर देने वाला था। सभी ने बिछड़े हुए साथियों की याद में पौधारोपण भी किया। मद्रासी सम्मेलनी मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले सहपाठियों ने आज 55 वर्षों बाद एक दूसरे से मुलाकात की। ये रीयूनियन आंखों में आंसू लाने वाला और बचपन की यादों को ताज़ा करने वाला रहा। सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सभी यहाँ पहुँचे और स्कूल का दर्शन किए। कुछ सहपाठी अब इन दुनिया में नहीं रहे, उनकी याद में सभी ने पौधारोपण किया। इंदिरा शरण एम रोड मद्रासी सम्मेलनी मिडिल स्कूल से हम लोग 1961 और से लेके 69 बैच के सारे जितने छात्र छात्राएं थे उनका रीयूनियन हुआ है और ये बड़ा ही सुखद अवसर है कि हम लोग यहाँ पर पुनः मिले हैं। हम लोग सबसे पहले स्कूल गए थे, जहाँ जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाई किए थे वहाँ पर कुछ सुखद स्मृतियाँ थी हम लोगों की। वहाँ के बच्चों से मिले, बच्चों के साथ हमारा आदान प्रदान हुआ और वहाँ के प्रिंसिपल से मिले और वो स्कूल वैसा ही है, थोड़ा नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन आज उस स्कूल के माध्यम से हम लोग सब अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। आज हम 65 साल के हो गए हैं, लेकिन जो जड़ें हैं हमारी वो इस जमशेदपुर में है। कितने साल के बाद अपने दोस्तों से मिले? हम लोग 55 साल के बाद मिल रहे हैं। टाटा नगर स्टेशन से बुधवार को टाटा स्टील ने प्रोसेस्ड स्टील स्लैग की पहली खेप को रवाना किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को इस स्लैग का पहला खेप भेजा गया है। भारत के तमाम बॉर्डर के सड़कों को तैयार करने की जिम्मेवारी BRO पर होती है। टाटा स्टील ने 2 वर्ष पूर्व सड़क निर्माण कार्य में प्रोसेस्ड स्लैग का इस्तेमाल कर सड़क बनाई है, जिसके बाद 2 वर्ष तक इसकी निगरानी की गई है। NHAI के मानकों पर खरा उतरने के बाद BRO के साथ टाटा स्टील ने करार किया, जिसके बाद इसके पहली खेप को भेजा गया। टाटा स्टील के VP उत्तम सिंह बताते हैं कि साधारण तौर पर स्टील इंडस्ट्री अपने स्लैग को कहीं डंप कर देती है, लेकिन प्रोसेस्ड स्लैग से सड़कें कम खर्च में उत्तम क्वालिटी की बन सकती है, जिस कारण इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब इंतजार करिए, प्रतीक्षा नहा कर नहीं करना इस प्रोडक्ट है स्टील प्रोडक्ट, स्टील स्लैग। और स्टील स्लैग को हम लोग वेस्ट ना समझ के उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। तो उसके लिए वो स्टील स्लैग को टेक्नोलॉजिकली हम लोग डेवलप किए हैं। एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो कि रोड में जो एग्रीगेट यूज़ होता है ना, रोड में एग्रीगेट, उससे ये प्रोडक्ट। तो जो पहले ये जो स्टील वेस्ट था वो अब एग्रीगेट को रिप्लेस करके ये उसका काम करेगा। इससे क्या होगा कि 2 फायदा होगा। एक तो जो स्टील कंपनी का जो स्लैग वेस्ट है वो यूटिलाइज होगा और जो एग्रीगेट जो यूज़ होता है वो यूज़ नहीं होगा। तो आपको रोड मेकिंग कॉस्ट भी कम होगा और जो स्टील मेकिंग का जो वेस्ट है जो कि ज़मीन में इन लोग डंप करते थे वो डंप करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक तो बहुत ही विन-विन सॉल्यूशन है जो कि डेवलप हुआ है। इसमें जैसे कि आपने सुना कि टाटा स्टील की टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IBMD, R&D और जो CRI जो रोड कंपनी है, जो रोड पे जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड मिस्टर पांडा जी है, सो इन लोगों के सहयोग से और फिर हमने ट्रायल किया है। NHAI जो बना है 30 किलोमीटर ट्रायल हुआ था, जैसे रोड का बिहेवियर कैसा है। तो ट्रायल होने के बाद उन्होंने अप्रूवल दिया, गवर्नमेंट अप्रूवल मिला है। सो अभी हम लोग को बहुत खुशी है कि ये जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाएंगे और ये मटेरियल यहाँ से फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो दिस कैन एक्चुअली ओपन अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अपॉर्चुनिटी खुल सकता है जहाँ पर ये स्टील वेस्ट, सभी कंपनी के स्टील वेस्ट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जो इस्तेमाल हो रहा है ये अभी हम लोग सिर्फ ट्रायल किए हैं अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल में। नेशनल हाईवे नंबर 33 बगल में है, वहाँ 32 ऑल्सो, 33 वहाँ पर हम लोग 40 में रोड बनाए हैं। इससे उसको 2 साल हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि कैसा रोड का बिहेवियर है और ये पाएगा कि रोड जो है नेचुरल एग्रीगेट से इज एज गुड और बेटर दैन नेचुरल एग्रीगेट जो यूज़ होता है।
अभी जमशेदपुर के सारे सिटी रोड्स भी जिसको उसको जितना सिटी रोड उसको बना रहे हैं। तो ये आप समझिए कि एक वेस्ट से अगर हम वो एग्रीगेट को रिप्लेस करेंगे तो रोड बनाने की जो लागत है वो कम हो जाएगी, और जो हमारी स्टील वेस्ट है जो हम जाके डंप करना पड़ता है वो वेट डंप नहीं। सो ये थ्रू कोलैबोरेशन हुआ है, और ये हमें लगता है कि ना खाली कंपनी के लिए बल्कि देश के लिए भी एक तो ब्रेक थ्रू आइडिया है। अभी ऐसे हम लोग का प्रोडक्शन स्लैग पे कितना है? सो हम लोग 1.6 10 मिनट का स्टील प्रोडक्शन है, 10 मिनट से 1.6 मिनट स्टील स्लैग निकालते हैं, और इसको फिर कितना रिसाइकिल कर पा रहे हैं अभी आप? 100 रीयूज हम लोग 100% 4 साल से 100%। पहले हम लोग क्या डंप करते थे आपको। मानकोट डिमना रोड नीलकंठ अपार्टमेंट के लिफ्ट से गिर जाने से शिशिर सिन्हा उर्फ बबलू श्रीवास्तव की मौत हो गई है। बिजली कट जाने से वे लिफ्ट में फंस गए थे और इसी क्रम में यह दुर्घटना हुई है। मानकों के सर्वोदय पथ पर रहने वाले शिशिर सिन्हा उर्फ बबलू श्रीवास्तव अपने मित्र से मिलने डिमना रोड के नीलकंठ अपार्टमेंट गए थे। उनके मित्र 5वीं मंजिल में रहते हैं। अचानक बिजली चले जाने के कारण लिफ्ट 4थी मंजिल पर रुक गई। कुछ देर तक बिजली नहीं आई तो बबलू श्रीवास्तव ने अपने मित्र के सहयोग से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर सोचे कि छलांग लगाकर 4थी मंजिल पर उतर जाएंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वे बरामदे के बजाय सीधे लिफ्ट के बने गड्ढे में चले गए। उनके साथी उन्हें इलाज कराने के लिए टाटा मुख्य अस्पताल लेकर गए, जहां जगह नहीं मिलने पर ब्रह्मानंद ले गए। ब्रह्मानंद में जगह नहीं मिलने पर उमा अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सीधे रिम्स ले जाने को कहा। रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये कौन सा फ्लैट है, ये अपार्टमेंट है? 5 तल्ला में एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 40। उनके यहाँ कोई आदमी मिलने आए थे। लिफ्ट चढ़ने के दरमियान लाइट चले गया। मैनुअली लिफ्ट का गेट खोल करके उतरने का प्रयास कर रहे थे, पैर उनका स्लिप कर गया, जैसा हमको सुनने में मिला है। मैंने तो देखा नहीं थी, और वो लिफ्ट के अंदर घुस गए और नीचे गिरने की वजह से। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। Winter warm clothes collection for newborn babies to old-aged ones, available at reasonable rates. Kids suits, ladies cardigan, kurti, long coats and shirts. प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं, और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी आप मिल कितने जाती साल हैं। से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ, और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर।
सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.